Hello everyone, YouTube चैनल मैथ स्टडी वेलकम्स यू। आज हम स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Some instructions are given to you. All questions are compulsory. Numbers in right bracket indicates marks. Marks 30, day 45. Question number 1. Encircle the smaller between given two numbers. इसका मतलब नीचे कुछ हर एक क्वेश्चन में दो नंबर्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, जो नंबर छोटा होगा उसे सर्कल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, 99,000 2,35,705. This is a 5-digit number and this is a 6-digit number. So obviously कौन सा नंबर छोटा होगा? यस राइट, 99,468। इसे हमें सर्कल करना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 5,75,100। सेकेंड नंबर 5,75,010। लास्ट के 3 डिजिट ऑब्जर्व करो दोनों नंबर में। यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है 010। तो और फर्स्ट 3 डिजिट तो सेम है, 575,575। तो छोटा नंबर कौन सा होगा? यस राइट, 5,75,010। सो इसका आंसर क्या आएगा? इसे हमें सर्कल करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, 49,99,919 and second number is 53,64,789। तो दोनों है 7 डिजिट नंबर, दोनों नंबर 7 डिजिट के हैं। तो सबसे पहले क्या देखने का, हमें ये नंबर तुम्हें देखना पड़ेगा, ईयर 53 या 49। तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? यस, फर्स्ट वन, दैट इज 49,99,909। ये नंबर छोटा है, स्मॉलर है। क्वेश्चन नंबर 4, 19,99,919 and second one is 90,20,049। तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? दोनों नंबर 7 डिजिट के नंबर है। तो 19 is smaller than 90, therefore answer is 19,99,919। इस तरह हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर सिंबल is equals to, and those two symbols are stands for compare the number। इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल्स टू का नंबर क्या होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगी तब हमें ये सिंबल देना पड़ेगा। और बचे हुए जो दो सिंबल है, बचे हुए दो सिंबल, दो एंड उस तरफ आएंगे जिस तरफ बड़ा नंबर होगा। आई रिपीट, इस साइन के दो एंड उस तरफ लिखना है जिस तरफ बड़ा नंबर होगा। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 9 + 8
9 + 8 17, ये तो हमें पता है। एंड 5 4 ज़ा 20, ये भी हमें पता है। तो 17 और 20, विच वन इज अ बिगर? यस राइट, 20 इज बिगर। तो यहाँ पे बॉक्स में हमें ऐसा साइन करना पड़ेगा। सो इसका आंसर आएगा 5 4 ज़ा 20 इज द बिगर देन 17। सो ये साइन दो एंड हमें 5 × 4 की तरफ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 7 4 ज़ा 28, 5 6 ज़ा 30, 7 4 ज़ा 28, 5 6 ज़ा 30, 30 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 28, तो यहाँ पे साइन 5 × 6 की तरफ आएगा। सो 5 × 6 is the greater than 7 × 4. Then next question, 18 minus 12, 18 minus 12, 6, 25 divided by 5, 5. तो 6 is greater than 5, so साइन 18 minus 12 की तरफ आएगा। 18 minus 12, आपको ठीक तरह से साइन बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो 18 minus 12 6, so 6 is the greater than 5. Next question number 4, 54 divided by 9, 9 6 are 40, 54 divided by 9, answer is 6 because 9 6 are 54, so answer is 6. Here is answer is 6, and 15 minus 9, answer is also 6. Both are equal, so here we can write E is equals to sign in the box. तो हमें बॉक्स में ये साइन लिखना पड़ेगा। बॉक्स में हम E is equals to का साइन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, find 4 pairs of numbers, one for each of addition, subtraction, multiplication and division that make the number 16. अभी ये क्वेश्चन मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा सही आंसर आ सकते हैं। अपने मन से हमें आंसर 16 आना चाहिए, ऐसा एडिशन का एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल और डिवीजन का एग्जाम्पल हमें लिखना है। तो देखते हैं, 10 + 6 16, एडिशन, 20 - 4 16, 8 × 2 into means multiply 2 16, 32 divided by 2 16। इस तरह से हम नंबर चेंज करके आंसर 16 आने के लिए नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अभी क्या करना है हमें, वर्ड्स में तुम्हें कुछ नंबर दिए गए हैं, वो तुम्हें फिगर्स में लिखना है। 67 करोड़ 19,14,807। तो ये कैसे लिखेंगे नंबर में, इस प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 8 करोड़ 45,12,014। तो इसे कैसे लिखना पड़ेगा, इस प्रकार लिखेंगे। कभी भी पहले यूनिट प्लेस से आप लिखना स्टार्ट करना, यूनिट प्लेस से लिखना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 4/5 एंड 5/15। सबसे पहले हम समझ लेंगे लाइक फ्रैक्शंस मतलब क्या। लाइक फ्रैक्शंस मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर नंबर, नीचे वाला नंबर सेम होता है। यहाँ पे नीचे वाला नंबर 5 है
और दूसरे फ्रैक्शन का 15 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं अभी क्या करूँगा, बाय ऑब्जर्वेशन वी कम टू नो दैट हियर इज़ द 5, हियर इज़ द 15। 5 के टेबल में 15 आता है, यस आता है, 5 3 ज़ा 15। तो मैं इस 4/5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4/5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। ये यहाँ पे आप ठीक से लिख लेना, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। सो 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। सो अपना ने फ्रैक्शन क्या मिला हमें, 12/15, 12/15 और 5/15, ये हो गए लाइक फ्रैक्शन, 15 15। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर गिवन फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मीन्स ऐसे फ्रैक्शन लिखना है जिसका वैल्यू सेम हो लेकिन नंबर्स अलग होते हैं। तो देखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है। 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखना है। तो मैंने क्या किया, 5/9 लिख लिया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18। सो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा 10/18। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं, 5/9 को ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या, यदि मैं 5 डिवाइडेड बाय 9 करता हूँ, जो आंसर आएगा वही आंसर 10 डिवाइडेड बाय 18 का आएगा, वही आंसर 15 डिवाइडेड बाय 27 का आएगा। उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसका वैल्यू इक्वल होता है। तो ये भी क्वेश्चन मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा सही आंसर आ सकेंगे। यहाँ पे मैं 4 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। किसी भी नंबर से, ऊपर सेम नंबर होना चाहिए, किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओके, इसलिए ये मल्टीपल आंसर, एक से ज़्यादा सही आंसर इस क्वेश्चन के आने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 8/15 प्लस 11/15। फ्रैक्शन का एडिशन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर एक बार लिख लेने का और न्यूमरेटर नंबर को एडिशन करने का। सो 8 + 11 19 and 15 write as it is. So answer is 19/15. Second question, 9/12 minus 4/12. Here is the minus sign, subtraction. Denominators are same, so no problem. Write the denominator one time. एक बार denominator मैंने लिख लिया। 9 minus 4 that is 5. 5/12. इसका आंसर आएगा 5/12. So next question, solve following example by proper meaning of given sign. क्वेश्चन दिया है 47,02,609 प्लस 87,53,356। यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने नंबर लिख लिया और सेकेंड नंबर कभी भी इस साइड से लिखना स्टार्ट करने का। सो ये 6 पहले लिखा, उसके बाद 5, उसके बाद 3 3 5 7 8। तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, मतलब हाउ टू राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे लिखते हैं वो भी IMP है। अभी यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बोथ आर 7 डिजिट्स नंबर, सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हमेशा याद रखना सेकेंड नंबर यूनिट प्लेस से उल्टा ऐसा लिख के जाने का, 6 5 3 3 5 7 8। अभी देखते हैं एडिशन। 9 + 6 15 5 1 is कैरी ओवर, 1 + 0 1 1 + 5 6।
6 + 3 9, 2 + 3 5, 0 + 5 5, 7 + 7 14, 1 carry over, 1 + 4 5, 5 + 8 13. सो आंसर क्या आएगा हमें 1,34,55,965. Next question, 70,32,345 minus 28,99,547. Here is the subtraction. माइनस साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन करना होता है. तो फर्स्ट नंबर मैंने लिख लिया. मुझे क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. यहाँ से स्टार्ट करो. 7 4 5 7 4 5 9 9 8 2 9 9 8 2. अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है. 5 - 7. 5 से तो 7 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ से मुझे एक उधार लेना पड़ेगा. तो 5 को कर दो 15. 5 का हुआ 15. 15 - 7 8. 15 - 7 8. यहाँ से जो उधार लिया था यहाँ पे दिया था वो 4 हमें कम करना पड़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे मैंने लिया 3. 3 - 4 तो हो नहीं सकेगा, तो फिर से मैं यहाँ से एक उधार लेता हूँ. सो 3 को लिखा मैंने 13. 13 - 4 9. 13 - 4 9. सो ये जो उधार लिया दिया था यहाँ पे वो एक कम करना पड़ेगा. तो 3 का होगा 2. 2 - 5. अभी ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से फिर से हमें एक उधार लेना पड़ेगा. तो हो जाएगा 12. 12 - 5 7. सो यहाँ से एक दिया था तो वो 2 becomes 1. 1 - 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर से यहाँ से उधार लेना पड़ेगा. तो 11 - 9 2. अगेन सेम 3 is reduced to 2. 3 को कम करके 2 लिखना पड़ेगा. 2 - 9. सो 12 - 9 3. अगेन यहाँ पे था 0. ये 0 था, लेकिन यहाँ पे हमने एक लिया था उधार. तो 10 का मतलब यहाँ से मैं एक जब लेता हूँ तो ये 10 होगा, लेकिन ये 10 को कम करना पड़ेगा. तो ये 9. 9 - 8 1. बिकॉज हमने यहाँ पे एक उधार दिया था, या वो नंबर हमें कम करना पड़ेगा. तो 7 भी कम करना पड़ेगा. यहाँ पे 6 होगा. 6 - 2 4. ये हुआ अपना सब्ट्रैक्शन का आंसर. अपना सब्ट्रैक्शन का आंसर राइट है या रॉन्ग है ये हमें पता चल सकेगा. देखो अभी कैसे क्या करने का. ये सेकेंड नंबर और ये आंसर उसका एडिशन करके देखो. 7 + 8 15 5 यस 1 कैरी ओवर. 9 + 4 13 और वो कैरी ओवर 14. तो ये आ रहा है 4. 1 कैरी ओवर अगेन. 7 + 5 12 एंड 1 13 यस आ रहा है 1. 9 + 2 11 and that 1 12 yes आ रहा है. 9 + 3 12 and that carry over 1 13 yes आ रहा है. 13 अभी 1 कैरी ओवर है यहाँ पे. 8 + 1 9 और वो 1 कैरी ओवर 10 आ रहा है. 4 + 2 6 7. इसका मतलब इसका ये नंबर और ये नंबर का एडिशन, ये नंबर यदि आपको मिला तो आपका आंसर सही है. So in this manner you can check your answer for subtraction. So next question, 954 into 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. So 954 into 27. 7 4s are 28. 2 carry over. 7 5s are 35. 35 plus 2 37. तो 3 यहाँ पे लिखा, 7 यहाँ पे लिखा. 7 9s are 63. 63 plus 3 66. 0 लिखा या क्रॉस भी कर सकते हैं. 2 4s are 8. 2 5s are 10. 1 कैरी ओवर. 2 9s are 18 और वो 1 18 plus 1 19. अभी हमें एडिशन करना है.
8 plus 0 8, 7 plus 8 15, 1 carry over, so 6 plus 1 7, 6 plus 9 15, 1 carry over, 1 plus 1 2, so आंसर आएगा 25,758. Next question, divide 906,056 divided by 17. फॉर आवर कन्वीनियंट 17 का टेबल हमने यहाँ पे लिख लिया. अभी क्या करते हैं 9,656 डिवाइडेड बाय 17. सो यहाँ पे 9 है तो स्टार्ट में 0 से करता हूँ. 17 0 0, क्योंकि 17 के टेबल में 9 नहीं आता है तो 0 से डिवाइड करना पड़ेगा. 9 माइनस 0 9, 6 नीचे आएगा 96. अभी चेक करो यहाँ पे 96 कहाँ पे आएगा. यस 85 और 102 के बीच 96 आता है. तो नेक्स्ट डिवाइड किससे होगा 17 5 जा 85. 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8 1, ये 5 आएगा नेक्स्ट नंबर नीचे. 115 कहाँ पे आएगा 115. यस 115 तो टेबल में नहीं आता है, लेकिन 17 5 80, 17 6 102 102 एंड 17 7 119. तो हमें 17 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. 17 6 102, 115 माइनस 102 हमें मिलेगा 13. नेक्स्ट नंबर नीचे आएगा 6. 136 देखो टेबल में कहाँ आता है. यस राइट 17 8 सो 17 8 136, रिमाइंडर 0. सब्ट्रैक्शन करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है. तो इसका आंसर आएगा 568. 568. इसका भी आंसर आप चेक कर सकते हो. 568 इंटू 17, 568 मल्टीप्लाई 17 करने के बाद हमें मिलेगा 9,656 आया. तो तुम्हारा आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम. अभी वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज़रूरी बात है रीड द क्वेश्चन केयरफुली. कौन सा ऑपरेशन करना है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए. ऑपरेशन मतलब ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. किशोर परचेस ए लैपटॉप फॉर ₹43,550 and printer for ₹14,919. Then how many did he spend? मतलब किशोर ने लैपटॉप लिया और प्रिंटर लिया, तो उसने टोटल कितना पैसा खर्च किया, कितने रुपीस खर्च किए. तो ऑब्वियसली एडिशन करना पड़ेगा. तो एडिशन करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर. प्राइस मैंने लिख लिया. 0 plus 0 0, 5 plus 9 14, 1 carry over, 1 plus 5 6, 6 plus 9 15, 1 carry over, 1 plus 3 4, 4 plus 4 8, 4 plus 1 5. सो इसका आंसर आएगा 58,540. किशोर स्पेंड 58,540 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सोल्ड हिज ओल्ड 4-wheeler for ₹2,27,450 and bought a new vehicle of ₹8,68,775 from same shop. Then how much cost did he pay? मतलब इसका मतलब क्या है, मोहन नाम का एक पर्सन था. उसने क्या किया, उसकी जो ओल्ड 4-wheeler कार थी वो बेच दी 2,27,450 रुपीज़ को, और उसने नई कार ली 8,68,775 रुपीज़ को फ्रॉम द सेम शॉप. तो अभी उसे कितना पैसा दुकानदार को या वो शॉप वाले को देना पड़ेगा. तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ओल्ड कार की प्राइस है वो न्यू कार की प्राइस से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. तो सब्ट्रैक्शन 5 minus 0 5, 7 minus 5 2, 7 minus 4 3, 8 minus 7 1, 6 minus 2 4, 8 minus 2 6. तो आंसर आएगा 6,41,325 रुपीज़ उसे पे करने पड़ेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, cost of one computer purchasing for school is rupees 29,680. What is the cost of such 15 computer? एक कंप्यूटर की प्राइस है 29,618, तो 15 कंप्यूटर्स की प्राइस कितनी? हमेशा याद रखना, एक ऑब्जेक्ट का या एक चीज की प्राइस दी है और उससे हमें मेनी चीज की, मतलब एक से ज्यादा की प्राइस जब निकालनी होती है तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 29,680 इंटू 15 करेंगे, 5 इंटू 0 0, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी ओवर, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 4, 3 कैरी ओवर, 5 9 ज़ा 45 प्लस 3 48, 4 कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, यहाँ पे 0 लिखा, 1 0 0, 1 8 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6, 1 9 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2, एडिशन 0 0 0, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। सो आंसर आएगा 4,45,200. So next question, the 18 pass out students contributed rupees 9 lakhs 18 to construct a science lab for school. What is the contribution of each student if they contributed equally? इसका मतलब है 18 स्टूडेंट थे, पास आउट हुए थे, उन्होंने 9 lakhs 18 रुपीज टोटल साइंस लैब के लिए स्कूल को दिया, स्कूल के साइंस लैब के लिए कंट्रीब्यूट किया, और हर एक स्टूडेंट ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हर एक स्टूडेंट ने कितना पैसा दिया ये हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो 9 lakhs 18 डिवाइडेड बाय 18। सबसे पहले 18 का टेबल लिख के लिया, 18 0 0, 9 minus 0 0, नेक्स्ट 9 minus 0 9, और ये 0 नीचे आया, 90, here is the 90, so check out in a table 90, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90। ज़्यादातर बच्चे इस स्टेप में गलती करते हैं, 0 से डिवाइड ही नहीं करते, तो ये स्टेप केयरफुली देखो। 90 minus 90 0, ये 0 जब भी हम कोई नंबर नीचे लेते हैं तब डिवाइड करना मत भूलना। यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 18, तो 18 0 0 अगेन, सो अगेन 0, और नेक्स्ट 0 मैंने नीचे लिया, तो अगेन 18 0 0, अगेन नेक्स्ट नंबर इज 1 कमिंग डाउन साइड। अभी 18 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो अगेन 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, 18 0 0, 1 माइनस 0 1, और ये 18 लास्ट नंबर नीचे आया, 18 1 जा 18 0, तो आंसर आएगा 15,001 रुपीज, 50,001 रुपीज हर एक बच्चे ने कंट्रीब्यूट किया, हर एक स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। Diagram is given, angle ABC, name of the angle is angle ABC, vertex means middle point, so vertex B, arms of the angle, arms AB, arms BC। इस तरह हम ये टेबल कंप्लीट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले क्या करना है, राउंडर लेना है एंड स्केल। राउंडर में 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। आफ्टर दैट राउंडर से सर्कल निकालना है, पॉइंटर ऐसे रख के
7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल इस प्रकार हम ड्रॉ कर सकते हैं। यह है सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे मैं नाम देता हूं O। इस प्रकार हम 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। If you like this video, like it, share it, and don't forget to subscribe my YouTube channel for next video. Thank you.